सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा 2 पे। साथियों, आज हम आप सभी के लिए फिर 50 क्वेश्चंस का सीरीज लेकर आए हैं। देखते हैं कि 50 में आप कितना सही कर पाते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी, मैं बोल रहा हूँ किसी भी, आप ऐसा ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं 110% बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप एक बार चेक कीजिएगा सवाल को, मजा आ जाएगा। अगर आप लूसेंट पढ़े होंगे तो मेरे हिसाब से आप 80% प्लस स्कोर कीजिएगा। अगर आपके लूसेंट की जानकारी नहीं है तो आपका स्कोर बहुत कम होगा। और मैं बोल दूं कि लूसेंट का बहुत जल्द हम लोग सीरीज ला रहे हैं, एकदम फ्री ऑफ कोर्स यूट्यूब पे होगा। 2 जनवरी से स्टार्ट कर दूंगा। चलिए आइए, आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ओके, पहला सवाल है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस समय वायसराय कौन था? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था मेरे भाई, तो उस समय वायसराय कौन था? ये आप सभी को बताना है। तो कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसका किनका सही हुआ बताते हुए चलिएगा। लास्ट में आप अपना स्कोर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर आया। ओके, दूसरा सवाल कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट। कौन? जिम कॉर्बेट जो है वो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन बी फिर से सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करवाया था या किसने की? तो लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली जो थे वो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करवाया था। कौन? तो लॉर्ड लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन सी इज द अवर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला है, हथकरघा आयोग किस वर्ष गठित हुआ? हथकरघा आयोग जो हुआ था वह किस वर्ष गठित हुआ? तो यह 1952 में। कब मेरे भाई? 1952 में हथकरघा आयोग गठित हुआ। 1952। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके मेरे भाई, अगला सवाल है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? देखिए, कोई पूछे कि खून ब्लड जो है वो लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। लेकिन उसमें कौन सी धातु पाई जाती है ये आप सभी को बताना है। तो हीमोग्लोबिन में आयरन धातु पाई जाती है। कौन सा धातु? आयरन धातु। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला है, अगला है नेशनल इनकम किसने सबसे पहले मापी? नेशनल इनकम जो है वो किसने सबसे पहले मापी थी ये आपको बताना है। तो कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो थे उन्होंने नेशनल इनकम सबसे पहले मापी थी। क्या? कौन? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके भाई, अगला है कि भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष आया? भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष आया? तो 1952 यानी 1952 में आया। कब आया? 1952 में। आइए यहाँ ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला है कि आईना महल कहाँ स्थित है? आईना महल कहाँ स्थित है? तो आईना महल जो है वो जूनागढ़ में है। कहाँ? जूनागढ़ में आईना महल मिलता है, जूनागढ़। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? कौन सा आर्टिकल में राष्ट्रपति शासन है? तो आर्टिकल 356 यानी कि 356 में राष्ट्रपति शासन है। 356। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, अगला कि किस नदी को बंगाल की शोक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल की शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को। कौन सा नदी? दामोदर नदी को बंगाल की शोक कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि पृथ्वी पर दिन रात क्यों होता है? पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होता है? तो वह घूर्णन के कारण। किसके कारण? घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। मतलब ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की
स्थापना कब हुई थी? तो यह 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ पूछ रहा है, बट प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो देखिए कोयला तो कठोर सबसे ज्यादा है नहीं, पर प्लेटिनम में नहीं, हीरा। क्या? हीरा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नेत्रदान में कौन सा, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग उपयोग होता है? नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग को मतलब दान किया जाता है? तो कॉर्निया को। किसको मेरे भाई? कॉर्निया को हम लोग दान करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि अंग कोरवाट किस देश में है? अंग कोरवाट किस देश में है? तो कंबोडिया में। किस में? कंबोडिया में अंग कोरवाट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि भारत का एकमात्र सक्रिय जल ज्वालामुखी कहाँ है? भारत का एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी वो कहाँ है? तो अंडमान वैरन द्वीप पे। कहा? अंडमान में वैरन द्वीप पे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि शीत युद्ध शब्द पहली बार किसने प्रयोग किया? शीत युद्ध शब्द पहली बार किसने प्रयोग किया? तो वारूच ने। किसने मेरे भाई? वारूच। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला जीवाश्म ईंधन कैसे बनते हैं? जीवाश्म ईंधन कहने का मतलब कि जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब कैसे बनते हैं? तो मृत जीवों से। किससे? मृत जीवों से जीवाश्म ईंधन बनते हैं। तो 19 का सी आंसर सही हो जाएगा, है ना। अगला कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होता है? तो ओलंपिक खेल में आपको बता दूं कि 4 ईयर में यानी 4 वर्षों में ओलंपिक खेल को खेला जाता है, हर 4 वर्ष के बाद। मतलब जैसे अभी 2021 में मान लिया जाए हो गया, तो ये 4 साल बाद यानी 2025 में होगा, 4 साल बाद। ओके। अगला भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वह हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध है वह भारत का सबसे लंबा बांध है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके भाई। अगला है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा पथ कैसा है? सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी परिक्रमा करती है उस पथ कैसा है? तो अर्धवृत्ताकार। कैसा है? दीर्घवृत्ताकार, सॉरी, दीर्घवृत्ताकार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कुक्का आंदोलन कहाँ हुआ? कुक्का आंदोलन जो है वह कहाँ हुआ था? तो वह पंजाब में हुआ था। कुक्का आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में। कुक्का आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में। ओके। अगला कि एंटीबॉडी शरीर में कहाँ बनती है? एंटीबॉडी जो है वह शरीर के किस भाग में कहाँ पे बनती है? तो डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल में एंटीबॉडी बनती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि प्राइम मेरिडियन किस देश से गुजरती है? प्राइम मेरिडियन जो है वो किस देश से गुजरती है? तो यूको से, ग्रीनविच कुछ, यूको के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत के किस राज्य को ब्लैक गोल्ड का भंडार कहा जाता है? कि भारत की किस राज्य को? तो झारखंड हो जाएगा। किसका मेरे भाई? झारखंड। ओके। झारखंड को ब्लैक गोल्ड का भंडार कहा जाता है। ओके। अगला है कि टीन का रासायनिक संकेत क्या है? आपको मेरे भाई टीन है तो टी आई मत लगा देना। टीन का जो रासायनिक संकेत होता है वो एशियन होता है। क्या होता है? एशियन। एशियन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अगला चंद्रमा पर पहले कदम किसने रखा था? मैं ये क्वेश्चन आपको बताया हूँ, तो इसका आंसर मैं आप सभी से कमेंट में ट्राई करूंगा कि आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ओके, इसका आंसर। अगला कि नेशनल पार्क किसके संरक्षण के लिए बनाया जाता है?
नेशनल पार्क जो है वो किसके संरक्षण के लिए बनाया जाता है? तो जीव जंतु, किसके? जीव जंतु के लिए सुरक्षा यानी कि सेफ्टी के लिए नेशनल पार्क बनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला ह्यूमस किसका रूप है? ह्यूमस जो है वो किसका रूप है? तो सड़ी गली जैविक पदार्थों का। ह्यूमस किसका रूप है? तो सड़ी गली जैविक पदार्थों का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था? तो आईआईटी खगड़पुर। आईआईटी खगड़पुर जो था वो भारत का पहला आईआईटी स्थापित हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आईआईटी खगड़पुर। ओके, अगला है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक जो है किसे कहा जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट को। किसको? सुप्रीम। अब देख लीजिएगा ऑप्शन यहाँ पे है शायद, हाँ, सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, अगला, किस धातु का उपयोग थर्मामीटर के अलावा बैरोमीटर में भी होता है? कौन सा धातु का प्रयोग थर्मामीटर के साथ साथ बैरोमीटर में भी होता है? पारा। पारा का संकेत क्या होता है? एच जी। क्या? एच जी। तो पारा। ओके, अगला है, उद्भेदन जर्मिनेशन किसे कहती है? तो बीज का अंकुरित होना। बीज जब अंकुरित हो जाए तो उसे बोलेंगे उद्भेदन। क्या? उद्भेदन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, काली बाघ परियोजना कहाँ स्थित है? काली बाघ परियोजना कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। उड़ीसा में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, अगला है, इकोनॉमिक सर्वे कौन जारी करता है? इकोनॉमिक सर्वे कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय। कौन? वित्त मंत्रालय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, पृथ्वी का कौन सा परत अधिक द्रव्यमान रखती है? पृथ्वी का कौन सा परत अधिक द्रव्यमान रखती है? तो मेंटल। कौन? मेंटल। ये खुद मेंटल है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, लाल चंदन आयोग किससे जुड़ा है? लाल चंदन आयोग जो है वह किससे जुड़ा है? तो पुलिस सुधार से। किससे? पुलिस सुधार से ये लाल चंदन आयोग जुड़ा हुआ है, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके मेरे भाई, और हाँ, अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग गणित मंत्रा 2 के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको सर्च करना है गणित मंत्रा और 2, यानी 2 लिख देना है, आपके सामने चैनल दिख जाएगा। ओके, अगला है, जीएसएम का पूरा नाम क्या है? जीएसएम का पूरा नाम क्या है? तो ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल। ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल। ओके, ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे? तो गेहूं से। किससे? गेहूं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? बताइए मेरे भाई कि सौर मंडल का जो सबसे ठंडा ग्रह है वह आपका कौन सा है? तो नेपच्यून जो है वो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, अगला है, बैरोमीटर किसे मापता है? यानी कि बैरोमीटर से हम किस चीज को मापते हैं, या बैरोमीटर किसके लिए उपयोग होता है? तो वायु दाब मापने के लिए। वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, पेट में भोजन पचाने वाला अम्ल कौन सा है? सबको पता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, अगला, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा वन क्षेत्र है। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, एक सवाल आप सभी के लिए कि ओजोन किस प्रकार का अणु है? इसका आंसर भी आप सभी का कमेंट में करना है। 2 सवाल मैं आप सभी को दिया हूं, अपेक्षा करूंगा कौन सबसे पहले कमेंट करते हैं। ओके, अगला है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी वेकुलर। किसने? हेनरी वेकुलर। ऑप्शन
बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके मेरे भाई। अगला है कि अंतःस्रावित ग्रंथियां किससे कहते हैं? अंतःस्रावित ग्रंथियां किसे हम लोग कहते हैं? तो हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियों को। किसको? हार्मोन हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियों को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है कि रक्तचाप मापने की इकाई क्या है? रक्तचाप हम लोग किस में मापते हैं? तो एचजी यानी हग एम एम एच जी, इसी में हम लोग रक्तचाप मापते हैं। ओके, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ऑडिट किससे संबंधित है? ऑडिट किससे संबंधित है? तो लेखा 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 परीक्षा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके। अगला है कि राष्ट्रीय ध्वज में हरे रंग का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय ध्वज में हरे रंग का क्या अर्थ है? तो बहुत सिंपल सा सवाल है, तो इसका आंसर भी आप सभी कहाँ कीजिएगा? कमेंट में। ओके। सो हे एवरीवन, अब आप सभी को ये कमेंट करना है कि आपका 50 में से कितना स्कोर होगा। क्या आप 50 में से 30 सही कर पाए? अगर आपका स्कोर 30 से कम आ रहा है तो यकीन मानिए आपको एक बार लूसेंट पढ़ने की जरूरत है। और आप लूसेंट प्लीज आप मुझसे ही ये समान ज्ञान पढ़िए, मैं बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाने वाला हूँ, एकदम नई अंदाज में। तो 2 जनवरी याद रखिएगा, फर्स्ट वीडियोस आपको मिलेगी। और हम लोग लूसेंट के हर एक पेज को खत्म करेंगे। और ऐसा नहीं कि मैं आपको लूसेंट का पेज ले लाऊंगा, नहीं, उसका पहले खुद से मैं रिसर्च करूंगा, सारा वन लाइनर लेकर आऊंगा। क्या वन लाइनर होगा? उसके बाद उस पहले वन लाइनर में सारा सवाल कर लेंगे, फिर हम लोग उससे 20-30 ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, तब एक पेज हमारा कंप्लीट होगा। यकीन मानो गर्दा उड़ा देंगे हम लोग लूसेंट में। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। ओके।